हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में द्रास प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बात करेंगे। द्रास प्रोडक्ट हंटिंग को सीखने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि द्रास प्रोडक्ट हंटिंग एक्चुअली है, क्योंकि बहुत से लोग द्रास प्रोडक्ट हंटिंग को इस चीज़ से कंफ्यूज कर देते हैं कि शायद ये एक ऐसा फार्मूला या ऐसी टेक्निक है जिसके बाद उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल कोई प्रोडक्ट मिल जाएगी, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि द्रास प्रोडक्ट हंटिंग का द्रास के प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। इसकी एक सिंपल लॉजिक ये है कि द्रास के ऊपर तो दुनिया की हर प्रोडक्ट सेल हो रही है और हर प्रोडक्ट को सेलर सस्ता लेकर महंगा बेचता है, जो कि एक बिजनेस का बेसिक रूल है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि द्रास प्रोडक्ट हंटिंग का द्रास प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। तो आप जब अपने स्टोर के लिए प्रोडक्ट हंटिंग करें तो आप इन चीज़ों के ऊपर अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें या इंतज़ार ना करें कि कोई आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की प्रोडक्ट ला कर दे देगा, कोई वीए, या आप खुद से रिसर्च कर लेंगे और उसके बाद आपकी सेल्स आसमानों को लग जाएंगी। बल्कि आप खुद सिंपली द्रास की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर आप अपनी बेसिक सी जो है रिसर्च करें और उन चीज़ों को तलाश करने की कोशिश करें जो लोकली आप इजीली सोर्स कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स आप लोकली इजीली सोर्स कर सकते हैं और वो द्रास पर भी सेल हो रही हैं, तो इजीली आप भी उन प्रोडक्ट्स को द्रास पर लिस्ट करके उनसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। एक बार आप अपनी प्रोडक्ट्स द्रास के प्लेटफॉर्म से सर्च कर लें और उन्हें नोट डाउन कर लें, उसके बाद आप उन्हें अपनी लोकल मार्केट से सोर्स करके द्रास पर लिस्ट कर दें। उसके बाद आप उन्हें फेसबुक मार्केट प्लेस के थ्रू इजीली अपने सिटी में सोर्स कर सकते हैं और उनके सप्लायर से मिलकर फिजिकली वो प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप एडवांस लेवल पर जाना शुरू हो जाते हैं, जैसे एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करते हैं, तो उस टाइम पे फिर आपको टूल्स का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जारविस और इस जैसे कुछ टूल हमारे पास अवेलेबल हैं इस किस्म की तमाम रिसर्च करने के लिए। एज अ बिगनर आप कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो द्रास के ऊपर सेल हो रही है, आपने रिसर्च कर ली द्रास के ऊपर जाके, और उसके बाद आपने उसे लोकली सोर्स कर लिया और उसमें से आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिल रहा है, तो आप उसे सेल करना स्टार्ट करें। अभी हम मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन पर चले जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम बेसिकली 3 तरीके से अपनी प्रोडक्ट हंटिंग की रिसर्च करेंगे। सबसे पहला तरीका जो हम देखेंगे वो है कैटेगरी, थ्रू कैटेगरी। उसके बाद सेकंड जो मेथड हम यूज करेंगे वो है थ्रू फ्लैश सेल, एंड थर्ड जो मेथड हम यूज करेंगे वो है थ्रू सर्च कीवर्ड्स। ठीक है, ये 3 किस्म की सर्चेज, बेसिक सर्चेज जो है आप कर सकते हैं द्रास के ऊपर अपने प्रोडक्ट हंटिंग की रिसर्च के हवाले से। अच्छा, इन तीनों मेथड्स में से कौन सा मेथड आपने कब यूज करना है, ये मैं आपको इन तीनों मेथड्स को एक्सप्लेन करने के बाद बताऊंगा कि आपको कैटेगरी के थ्रू कब करनी चाहिए, आपको फ्लैश सेल के थ्रू कब करनी चाहिए और आपको कीवर्ड्स के थ्रू कब करनी चाहिए। तो सबसे पहले थ्रू कैटेगरी हम देख लेते हैं कि किस तरह से आप जो है ना प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। तो जैसे ही आप द्रास.pk की वेबसाइट पर जाते हैं, उसके मेन होम पेज पे जाते हैं, मैं एक बार पेज को रिफ्रेश कर देता हूं, तो आपके लेफ्ट साइड पे, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तमाम कैटेगरीज आ गई जो द्रास के ऊपर कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप एक ये कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं। तो आप इनमें से बेसिकली कोई भी जिस कैटेगरी में आप काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मैं मेंस फैशन में, अच्छा चले, वैसे तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि आपने कौन सी सर्च कौन सा मेथड कब यूज करना है, लेकिन मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ ताकि सारी बात क्लियर हो जाए। आपने कैटेगरी वाली जो रिसर्च मेथड है ना, वो तब आपने सिलेक्ट करना है जब आपको ऑलरेडी पता है कि आपने किस कैटेगरी में काम करना होता है ना, कि मतलब एक बंदा किसी फील्ड से एसोसिएटेड होता है और वो चाहता है कि मैं उसी चीज को ऑनलाइन ले जाऊं। फॉर एग्जांपल अगर आप मेंस एंड अपैरल्स में है, फैशन इंडस्ट्री में है, मदर एंड बेबी में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक्सपीरियंस है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में आपका एक्सपीरियंस है, वॉचेज या बैग्स में आपका एक्सपीरियंस है, तो आप फिर उस कैटेगरी के थ्रू अपनी प्रोडक्ट हंट करने की कोशिश करते हैं कि मैं चेक करूं कि किस कैटेगरी में कौन सी प्रोडक्ट सेल हो रही है मेरी वाली कैटेगरी में। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक तो ये देखें कैटेगरी में आके कर सकते हैं, दूसरा नीचे यहाँ पे आप ये देखें ना कैटेगरी वाइज आ सकते हैं कि यहाँ पर फैशन है, क्लींजर है, मॉइस्चराइजर है, लेकिन मैं यही वाली आपको
जो है ना रेकमेंड करूंगा कि आप इसको यूज करें। फॉर एग्जांपल आप जो है ना वुमेन्स फैशन में आ जाते हैं और टॉप्स के ऊपर जो है ना क्लिक करते हैं, उसके बाद आप आ जाते हैं ब्लाउजेज एंड शर्ट में। फॉर एग्जांपल आपने कैटेगरी वाली डेफिनेटली तब जो है ना रिसर्च चूज करनी है जब आप एक ऑलरेडी किसी कैटेगरी को के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं कि अच्छा मैं चलो ये देखूं कि इस कैटेगरी में जिसका मेरे पास नॉलेज है और उसको मैं दराज के ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ या ऑनलाइन लेकर जाना चाहता हूँ, मैं ये चेक करता हूँ कि इसकी कितनी डिमांड है। तो जैसे ही हम कैटेगरी के थ्रू आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि मेन फॉर वुमेन टॉप्स में इस किस्म की प्रोडक्ट्स जो है ना वो बहुत सेल हो रही हैं क्योंकि ये टॉप पे आ रही हैं, ठीक है। इनके नंबर ऑफ रिव्यूज भी हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी हैं। तो आप फिर जब अपना प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, हंट आपने कर लिया, आपको पता चल गया कि ये इस किस्म की चीजें बिकती हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप अपना प्रोडक्ट एक्चुअल लिस्ट करेंगे तो आप इनसे मिलता जुलता या इस प्राइस कैटेगरी का ही लिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपने सीख लिया कि आप कैटेगरी के थ्रू किस तरह से अपना प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। और कैटेगरी के थ्रू कौन लोग करेंगे? जो ऑलरेडी कैटेगरी जिनकी अपनी डिफाइन है, ठीक है, कि वो उनको पता है कि मैंने किस कैटेगरी में काम करना है, लेकिन उनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि मेरी कैटेगरी में बेसिकली क्या काम हो रहा है, कौन सी प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, कितनी ज़्यादा बिक रही हैं, कैसे कैसे आर्टिकल्स लगे हुए हैं और मैं क्या चीज़ लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली जो रिसर्च है वो बंदा करेगा जो ऑलरेडी कैटेगरी डिफाइन करके आएगा। उसके बाद जो सेकेंड मेथड है वो बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। और वो मेथड है, दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ, फ्लैश सेल के थ्रू प्रोडक्ट को रिसर्च करना, ठीक है। अच्छा, फ्लैश सेल वाली रिसर्च कौन बंदा करेगा? वो बंदा करेगा कि जो किसी कैटेगरी के साथ अटैच नहीं है, उसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस कैटेगरी की प्रोडक्ट बेचूंगा, उसको बस इस चीज से फर्क पड़ता है कि मुझे कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए जो आजकल ट्रेंडिंग में है और उसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैं वो जैसे तैसे कहीं से भी अरेंज करूंगा, सोर्स करूंगा और दराज पर लिस्ट कर दूंगा और मुझे भी डेफिनेटली, क्योंकि ट्रेंडिंग में चल रही है प्रोडक्ट, तो मुझे भी जो है ना ऑर्डर्स आएंगे। क्योंकि फ्लैश सेल के अंदर पार्टिसिपेशन का कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को पूरा किए बगैर कोई भी प्रोडक्ट इस सेल में आ ही नहीं सकती। ये सेल देख रहे हैं ना, फ्लैश सेल जो दराज के होम पेज पे है, ये डेली लगी होती है, हर वक्त लगी होती है, ठीक है। लेकिन इसमें कौन सी प्रोडक्ट ऐड होंगी, उनका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया, और वो क्राइटेरिया डेफिनेटली सिर्फ यही है कि आपकी प्रोडक्ट्स पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बहुत ज्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू द अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो आपकी प्रोडक्ट उस सेल के लिए, डेली फ्लैश सेल के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। तो अगर हमें यहाँ पे फ्लैश सेल में ये सारी प्रोडक्ट दिख रही है ना, तो इनका ये मतलब है कि ये लास्ट 7 डेज में इन प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है। इसी वजह से ये क्वालिफाई हो गई और इधर आ गई। तो यहाँ से आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स उठाएंगे, सोर्स करेंगे, दराज पे लगाएंगे, आपकी यहाँ पे भी देखें प्रोडक्ट हंट हो गई, ठीक है। ये देखें फॉर एग्जांपल, अब ये एक प्रोडक्ट है, ये कोई लेडीज के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट, आई लैशेज आई थिंक, ठीक है। 54 सोल्ड हो चुके हैं जब से ये जो है ना लाइव हुई है, ठीक है। तो आप इसको देखें, यहाँ पर इसको ओपन करके आप इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अब ये ट्रेंडिंग में आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, ठीक है। अब इसको हंट कर ले, या हंट हो गई, अब इसको सोर्स कर ले और दराज पे लिस्ट कर दे, बिकना शुरू हो जाएगी आपकी प्रोडक्ट हंटिंग हो गई। थ्रू कैटेगरी भी आपने करके देख ली, थ्रू फ्लैश सेल भी आपने करके देख ली। फ्लैश सेल में अब आप देखें ना कितनी प्रोडक्ट्स हैं, आप इनमें से देखें कि कौन सी प्रोडक्ट है जो आप इजीली सोर्स कर सकते हैं और उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा अपना दिख रहा है, ठीक है। आप वो प्रोडक्ट उठा लें, सोर्स कर लें, लिस्ट कर दें, आपका जो है ना काम हो गया। अच्छा, अब तीसरी जो मेथड है ना वो है कीवर्ड रिसर्च, ठीक है, मतलब थ्रू सर्च कीवर्ड्स। तो अब ये कौन बंदा करेगा? फर्स्ट मेथड और थर्ड मेथड ये वो बंदे करेंगे जो ऑलरेडी अपनी प्रोडक्ट और अपनी कैटेगरी को जानते हैं। उनको बस ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि मैं ये देख लूं कि इस रिलेटेड दराज पर क्या हो रहा है, और फिर वो चीजें रिसर्च करके अपनी प्रोडक्ट को डिजाइन कर लें या अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट कर लें या उसके रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना है वो ले लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ टी-शर्ट्स फॉर मैन, ठीक है। अब मैं ये कीवर्ड के थ्रू जो है ना रिसर्च कर रहा हूँ कि मुझे पता है मैंने टी शर्ट्स ही बेचनी है, लेकिन मैं लिख कर देखता हूँ कि मैं चेक करूँ कि मैं किस किस्म की प्रोडक्ट टी शर्ट बेचूं, क्योंकि ताकि मेरी प्रोडक्ट सेल हो। क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट पेजेस पे कीवर्ड के थ्रू भी जो रिजल्ट्स आपके सामने आए हैं वो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से अपनी प्रोडक्ट आपने अब यहाँ पर भी हंट कर ली,
ठीक है, हंट तो ऑलरेडी आपको पता था ना कि आप टी शर्ट्स बेचना चाहते हैं, लेकिन इस कैटेगरी में थ्रू कीवर्ड क्या चीज चल रही है, यानी कि कस्टमर जब टी शर्ट्स फॉर मेन लिखकर आता है तो उसके सामने क्या आता है, वो रिप्रेजेंट इस चीज को करता है कि कस्टमर क्या सबसे ज्यादा बाय कर रहे हैं। तो जब आप अपनी टी शर्ट डेफिनेटली डिजाइन करेंगे तो आप इन सब चीजों को कंसीडर करेंगे, प्राइसिंग को, आर्टिकल्स को, डिजाइन्स। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 जो है ना मेथड बता दिए प्रोडक्ट हंटिंग के। अच्छा, अब आप फेसबुक मार्केट प्लेस पर जा सकते हैं प्रोडक्ट अपना हंट करने के बाद उनके सप्लायर से मिलने के लिए। वो सोर्सिंग की तरफ आ जाती हैं, उसके ऊपर भी मैं जो है ना वीडियो आपके लिए बना दूंगा कि आपने सोर्सिंग किस तरीके से मुख्तलिफ तरीकों से करनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रोडक्ट हंटिंग के 3 मोस्ट पॉपुलर तरीके जो है ना वो बता दिए हैं, जो बिगिनर यूज करके डे 1 से अपना स्टोर स्टार्ट भी कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स भी हंट कर सकते हैं और किसी किस्म की कंफ्यूजन की इसमें गुंजाइश नहीं है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।